नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई आज का मुद्दा जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मतलब अगर आप मुंबई आते हैं, अगर आप एक्टर हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर, काम दिलाने के नाम पर क्या क्या फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, क्या क्या आपको लोग धोखा दे सकते हैं। आपको तो सिर्फ ये लगता होगा ना कि सिर्फ कास्टिंग वाले धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या क्या धोखे हैं, क्या क्या आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भाई साहब किसी के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, आप एकदम भौकाल तरीके से अपने काम पे निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रॉड कास्टिंग के नाम पर। भाई ये तो आप जानते हैं कि हर इंसान चाहता है कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिलूं, हर इंसान चाहता है कि उसे काम मिले, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर मिलता ही है और वो चाहता भी है कि उसको कास्टिंग डायरेक्टर मिले। लेकिन कास्टिंग के नाम पर भाई साहब इतने लोग फ्रॉड करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो कैसे करते हैं, देखो क्या होता है। आप पहुँचे, अब आप मुंबई पहुँचे तो मतलब जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो अपने आप को कैसे शो करते हैं, हेलो या अरे वो शो है ना अपना, ये अपना विद्या, मैं करता हूँ उसकी कास्टिंग, उसको मैंने कास्ट किया था। आप पूछ लो, एक मिनट। हाँ भाई, अरे कैसा है, हाँ शूटिंग चल रही है, स्पीकर फोन। हाँ भाई काम कैसे चल रहा है, हाँ और शूटिंग, अच्छा अरे यार, अरे कुछ नहीं यार, तू तो अच्छा एक्टर था ना तो इसलिए मैंने तेरे को काम दिला दिया, टेंशन मत ले, है ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, चल बाय बाय, बाद में बात करता हूँ। कोई बैठा है वेट कर रहा है, मुझे बात करनी है उससे। बापू क्या लगा, अरे इसकी माँ की आँख, इसने तो काम दिलवाया है, तो कास्टिंग डायरेक्टर सही है। उसने क्या किया है, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे बड़े महानुभाव हैं जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर है उसके पास ये थैला छाप लोग चले जाते हैं। हेलो सर, मैं अभी मेरे पास बहुत सारे एक्टर हैं सर, तो सर अगर आप कहेंगे तो मैं उनको आपके पास भेज दूंगा सर, छोटा मोटा काम दे देना उनको सर, मेरी भी रोज़ी रोटी चल जाएगी, हैं उनसे मेरे को कुछ पैसा मिल जाएगा, उनको भी काम मिल जाएगा और आपको भी तो सर कुछ छोटे मोटे रोल के लिए अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं भेज सकता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर मेन होगा, वो ये कह ही देगा, चाहे वो किसी भी शो का हो, वो कहेगा ठीक है भाई, ठीक है अपने जो भी एक्टर हैं उनको भेज देना, या उनको बोलो मुझे फ़ोटो भेज दें, या तुम मुझे फ़ोटो भेज दो, मेल कर दो उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उसके नंबर मैं देखता हूँ। अब मान लो कोई छोटा सा रोल चाहिए उस शो में, कोई छोटा सा रोल आया तो मेन कास्टिंग डायरेक्टर उस कोऑर्डिनेटर को बोलता है कि भाई वो एक छोटा सा रोल है वो, तो इसने क्या किया, इसने उसको अपने एक्टर को बोला कि वो ये काम कर लो। अब वो एक दिन का काम कर गया, लेकिन अब एक दिन के काम पे उसने अपने आप को क्या जताना शुरू कर दिया, वो 10 जगह क्या बोलता है कि मैं उस शो का कास्टिंग डायरेक्टर हूं। है एक दिन के काम को दिखाकर, एक दिन के काम को आपको बड़ा चढ़ाकर बताकर वो आपको अपने लपेटे में लेगा। आपसे कितने पैसे मांगेगा, 20% मांग सकता है, और उसको लगा कि अगर आप सीधे हैं और आप 20% नहीं मान गए तो फिर पता है कि वो अगला पैतरा फेंकेगा। अरे ये छोटे मोटे रोल से क्या होता है, मैं आपको कहो तो मैं आपको लीड दिला देता हूँ, अरे यार ये तो चलो ठीक है, मतलब मैं लीड दिला सकता हूँ, तो लीड करना तो भाई वो कितना पैसा लगेगा। आप कहोगे यार ठीक है, मतलब लीड भी दिला सकता है तो शायद ये दिला सकता है, इतना काम तो कर ही रहा है, मैंने स्पीकर फ़ोन पे बात भी सुनी है। आप उसके लपेटे में आ जाओगे और आ जाते हैं, ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। होते कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के नाम पर वो आपसे फ्रॉड करते हैं, आपको लपेटे में लेते हैं और अपनी दुकानें चलाते रहते हैं, समझे आप। और यहाँ तक मैंने सुना है कि क्या करते हैं कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, आपको फेसबुक पे देखेंगे ऐसे लोग कि फला शो की मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, ये नहीं लिखेंगे कि किस शो की कास्टिंग कर रहा हूँ, शो फॉर स्टार प्लस, एक्टर चाहिए उम्र ये, माँ चाहिए उम्र ये, बाप चाहिए उम्र ये, और जिसको भी काम चाहिए वो हमें इस मेल आईडी पर अपनी फ़ोटोग्राफ्स मेल करें या इस व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो सेंड करें, हैं नो चैटिंग प्लीज़, ऐसा कुछ मस्त एक लिख देते हैं। आपको लगता है यार ये तो कास्टिंग डायरेक्टर है, ये काम के लिए बोल रहा है।
अबे अगर वो ऐसा है तो भाई वो शो का नाम क्यों नहीं लिख रहा कि इस शो के लिए, और लोग तो करते हैं। ऐसा ऐसा एक वाकया हुआ था जो मुझे धनंजय ने बताया था कि जय मेहता प्रोडक्शन के नाम पे एक बंदा बकायदा फ्रॉड कर रहा था। मतलब उसने बोला कि मैं जय मेहता प्रोडक्शन में ही हूँ कास्टिंग डायरेक्टर, जबकि वहाँ धनंजय कास्टिंग डायरेक्टर। तो लोग मतलब नाम लेने से भी बाज नहीं आते। लेकिन अक्सर ऐसा देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हम फला चैनल के लिए हम काम कर रहे हैं। अब आपने भेज दिए फोटोग्राफ्स, वो आपको बोलेगा वेरी नाइस, बहुत अच्छी, आपकी फ़ोटो सिलेक्ट कर ली गई है, आप सिलेक्ट हो गए हो हैं, आप मुंबई आओ। अब मुंबई में पहुँचे तो आपको वो मिलेगा बाकायदा। कहाँ मिलेगा? और अपने आप को दिखाएगा जैसे पता नहीं कितना बिजी आदमी है भाई, मतलब हिंदुस्तान का सबसे साला बिजी आदमी वही है। सीसीडी बुलाएगा हैं, और आपको अपने घर बुलाएगा, आपको बुलाएगा क्या स्टारबक्स, या आपको सॉल्ट एंड पेपर बुलाएगा, ऐसी जगह बुलाएगा जहाँ लगे कि मस्त बढ़िया जगह बैठा है, और वहाँ 2-4 एक्टर बैठे होंगे, उनको भी बोलेगा हेलो हाय हाउ आर यू और वेल या आई एम सिटिंग विद माय फ्रेंड टेक केयर। साला ऐसा दिखाएगा अपने आप को, आप भी कहोगे यार इसको वो अच्छा, आपने देखा पलट के, ओ माय गॉड ये तो एक्टर है, अच्छा ये इसको भी जानता है। अबे जब वहाँ घूमेगा 10 लोगों को जान ही जाएगा, हेलो हाय करने में क्या दिक्कत है। लेकिन वो अपनी दुकान को आपके सामने ऐसा पोर्ट्रेट करेगा कि आप समझोगे कि भाई ये बंदा सही है, बस मेरी ज़िंदगी बन गई इसके पास, अगर मेरे को ये नहीं मिलता तो मुझे काम नहीं मिलेगा। अब फिर वो आपसे बोलेगा हाँ आपकी फ़ोटो सिलेक्ट हो गई थी, क्या किया आपने? अब आप बोलोगे नहीं सर हमने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अभी आपने सिलेक्ट किया तो कुछ काम हो तो बताना ना, फोटोग्राफ में कुछ दम नहीं है। तो एक काम करिए आप, अब ये दूसरा फ्रॉड शुरू हो गया, पोर्टफोलियो के नाम पे फ्रॉड। आपके जो पिक्चर्स हैं वो थोड़े बढ़िया नहीं है। ये कहाँ से करवाए थे? सर वो मैं अपने शहर में करवाए थे, वो वहाँ का बहुत बड़ा फोटोग्राफर है उससे करवाए थे। अरे यार ये मुंबई है, ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। तुम एक काम करो, अगर ढंग का काम चाहिए ना तो आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। यार मैं भी तो कहीं अभी काम के लिए बोलूँगा, अगर ये फ़ोटो लेके जाऊँगा ना, किसी को बोलूँगा कि यार ये मेरा एक्टर है, तो मना हो जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान है। तो करवा लो आप कहीं अच्छी जगह फ़ोटो करवा लो, या मुंबई में जाओ किसी से फ़ोटो करवाओ। सर मैं तो मुंबई में किसी को जानता नहीं हूँ, तो मैं सर समझ में नहीं आ रहा सर कितने पैसे लगेंगे सर? मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो सस्ते में कर देगा। वो वैसे तो 35-40 हज़ार लोग तो 1-1 लाख भी मांगते हैं यार यहाँ पे, ये मुंबई है। लोग बड़े बड़े एक्टर्स तो 2-2 लाख 1 लाख में करते हैं, लेकिन अभी तुम्हें इतनी नीड नहीं है। तुम सस्ते में करवा दूंगा मैं तुम्हें, 15,000 में करवा दूंगा, है ना। वैसे तो 30-35 लेता है, मैं बात करता हूँ, एक मिनट। हाँ भाई राजू, अरे यार ठीक है बस, अरे बस चल रहा है यार। अरे कास्टिंग वो अभी बस 4-5 शो चल रहे हैं रे। ऑल वेल ऑल वेल। हाय मैन हाउ यू? या आई एम टॉकिंग विद माय फ्रेंड। वेल तो हाँ अरे यार नहीं सुन, ऐसा है मेरे भाई, मेरा ना एक दोस्त आया है बाहर से आया है यार, कमाल का एक्टर है, क्या उसकी शक्ल सूरत, और एकदम कमाल परफॉर्मर है यार वो तो। लेकिन उसका पोर्टफोलियो नहीं है, तो मैंने उसको समझाया कि पोर्टफोलियो नीड है, तो तू यार कर दे उसका पोर्टफोलियो। तू बोल कब करेगा? अरे नहीं यार इतना मत, नहीं इतना पैसा मत बोलना यार। मैंने उसको बोला यार 15 में कर देगा। अरे मेरे लिए कर दे, अच्छा नेक्स्ट टाइम, सॉरी यार 15 में कर दे, चल ठीक, थैंक यू। हाँ भाई तो काम हो गया यार, 15 में मान गया तो 15 में आप पोर्टफोलियो करवा लो। आप कहेंगे ठीक है सर 15 में मैं करवा लेता हूँ, पोर्टफोलियो ज़रूरी है। अब ये क्या करेगा, ये उसको बोलेगा बाद में, राजू ओ भाई सुन, वो आएगा तेरे परसों है, फ़ोन करेगा तेरे पास आएगा, उसको पोर्टफोलियो कर दियो भाई, है ठीक है। और सुन जैसे तेरी मेरी बात हुई थी, 4.5 से ऊपर मैं घंटा नहीं दूंगा यार। हाँ बाकी जो पैसे हैं तू देख ले भाई। नहीं ठीक है भाई, अब आधा नहीं, फिर अगली बार तेरे को मैं कोई कस्टमर दूंगा नहीं, तुम उसके लिए कस्टमर हो, समझे बात को। जेन्युइन लोग कभी नहीं करते हैं, जो सही कास्टिंग डायरेक्टर है वो कभी नहीं कहेगा। और जो कास्टिंग डायरेक्टर पहले पैसे मांग रहा है कि मैं तुम्हें काम दिला दूंगा भाई इतना पैसा लगेगा, हमेशा की तरह कहता हूं कि भाई मामला गड़बड़ है बे, पहले पैसे नहीं बे, पैसा बाद में बे। और पैसे देने क्यों? काम दिलाने के नाम पर पैसे नहीं देने हैं। हाँ
कुछ कोऑर्डिनेटर हैं बड़े अच्छे यहाँ पे, काफ़ी उनका नाम है, जैसे कि रुपेश हैं, अच्छा काम करते हैं, ऋषि हैं, ये अच्छा काम करते हैं। तो ये 20% लेते हैं। आपको काम उन्होंने दिलवा दिया, आपने काम किया, जब 3 महीने बाद या 40 दिन के बाद जो पेमेंट आता है, 60 दिन के बाद जो पेमेंट आपको मिलेगा, उसमें से वो आपसे 20% लेंगे। काम पैसा आने के बाद ऐसे कोऑर्डिनेटर होते हैं, लेकिन जो पहले पैसा मांगे, मामला गड़बड़ है। प्रोडक्शन हाउस भी भाई फ्रॉड होते हैं, ये समझने वाली बात है। अब ऐसा मैं वाकया समझा देता हूँ। ये क्या हुआ था, कुछ आज से 2 साल पहले की बात है। मेरे पास एक लड़की पहुंची थी, कहाँ से, इलाहाबाद से वो आई और उसने मेरे वीडियोस कुछ देखे होंगे और वो पहुंची और वो अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। और मम्मी पापा और वो, हाँ, 3 लोग आए थे। वो उसको किसी प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन गया कि भाई आप सिलेक्ट हो गई हैं, आप हमारा शो कर रही हैं, नहीं आप हमारी फिल्म कर रही हैं। अब लड़की ने कहा फिल्म कर रही हूँ, लड़की खुश, वो भाई सीधा इलाहाबाद से मुंबई पहुंच गई। अब जब वो पहुंची प्रोडक्शन हाउस में तो उसे देखा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़ा कमाल का, मतलब एकदम भौकाली तरीके से बना हुआ था ऑफिस। मतलब भाई साहब लग्जरी सोफ़ा हैं, बहुत सारी फिल्मों के, वो फिल्में जो साली कभी ज़िंदगी में आई नहीं है मार्केट में, उन फिल्मों के पोस्टर, लेकिन उनमें एक्टर्स की फ़ोटो है। मान लो पोस्टर लगा है, तू मैं तू, अब उसे फ़ोटो किसकी लगी है, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ। आप कहोगे यार हेलो मैडम, ये जो फिल्म है ये हम बना रहे हैं, हमारी शाहरुख खान साहब से बात हो गई है, कैटरीना, बाकी सब तैयारी चल रही है, तो ये भी है, ये भी हमारा प्रोजेक्ट है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। आप कहोगे इसकी माँ का साकी नाका बे, इतने 3 फिल्में कर रही हैं, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमें काम मिल जाए बस। हाँ जी, थैंक यू मैडम, आप बैठ जाएंगे साइड पे। तो उस लड़की ने भी कुछ ऐसा माहौल देखा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक, पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में भगवान ने एक बात डाली कि क्यों ना मैं दर्पण जी को फ़ोन कर लूँ। भाई पता नहीं क्या था, वो वक्त उसका अच्छा था, जैसा भी था, उसने मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग फॉर वर्क। मुझे मैसेज करती थी कई बार, मतलब मैं देखता था वो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लगातार मुझे फॉलो करी थी, तो वो आदमी पहचानने लगता है। तो जब उसने ये लिखा कि सर मैं मुंबई में हूँ और मैं फला प्रोडक्शन हाउस में बैठी हूँ, प्लीज़ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तब मुझे थोड़ा खटका लगा। मैंने कहा यार ये जो प्रोडक्शन हाउस का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये क्या है, ये कौन सा प्रोडक्शन हाउस है। मैंने फ़ोन किया, लड़की ने फ़ोन उठाया, मैंने कहा कि क्यों भाई क्या हुआ। कहती है सर ये मैं यहाँ आई हूँ और ये मुझसे ना पैसे मांग रहे हैं मेरी मम्मी से 50,000 रुपये काम दिलाने के लिए। मैंने तुरंत निकलो और मुझे उनसे बात कराओ। तो लड़की ने कहा हमारे सर बात करना चाहते हैं। भाई साहब उन्होंने फ़ोन ही नहीं पकड़ा, तो मैंने तुरंत निकला वहाँ से, अभी निकलो। खैर जी वो वहाँ से निकले, मेरे घर पे आए, मैंने उनको घर पे समझाया कि ऐसे नहीं होता है। फाइनली मैंने उनको भेज दिया। अब होता क्या है फ्रॉड, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऑफिस खोल लेते हैं, पोस्टर लगा दिए हैं, और वहीं मस्त ऐसे टिप टॉप लड़की बैठ जाती है, मतलब ऐसी इंग्लिश बोलेगी भगा भग कि भाई साहब आप कहोगे अरे यार इसकी माँ की आँख, मतलब ऐसी इंग्लिश आइला अपने तो सुनी भी नहीं है। तो आप उसके ऑरे में फंस जाते हैं। वो ऐसे बैठेगी मस्त स्टाइल से, कॉफ़ी का ग्लास लेके, और वो आपको ऐसे दिखती रहेगी। मान लो कोई लड़की है, लड़की होगी तो खास तौर से हाय सिट सर अभी आने वाले हैं, प्लीज हैव अ सिट, यू वांट समथिंग एल्स, यू वांट कॉफी और यू वांट टी, नो वी आर वेरी स्वीट, हाँ सिट पिएगी, देखती रहेगी। यू लुकिंग वेरी प्रिटी, हाँ यू लुकिंग वेरी नाइस। सर अभी आएंगे, सर आएंगे, इलाहाबाद से आएंगे ना आप, ओके। मैंने सर को बताया कि आप पहुंच गई हैं, सर आने वाले हैं। अब भाई साहब वो देख रहे हैं आप, और 2-4 लोग निकलेंगे वहाँ से, हेलो मैडम, या हेलो हाय हाउ आर यू, सब ठीक है। ऑफिस ऐसा लगेगा जैसे पोस्टर्स लगे हैं, लोग आ रहे जा रहे, लग्जरी एसी चल रहा है, मतलब सब कुछ भग चल रहा है। अब एक आएगा बंदा चश्मा लगा के, बिल्कुल एकदम टिप टॉप, वो अंदर घुसेगा, वो आपको मैडम को बोलेगा हाय कौन आया, सर ये, ओ माय गॉड, हाय माई सेल्फ
दिस एंड दैट। वेल सिट सिट, मैडम प्लीज़ कम। अब वो मैडम के अंदर चले जाएगा। अब आप सोचोगे पता नहीं क्या चल रहा है यार, मैडम को ले गया है और उसने ऐसा लुक भी दिया है। अब आप सोचेंगे कि यार मेरे को बुला लिया इलाहाबाद से और मैं काम मिल जाए बस, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही बात चल रही है, शाहरुख खान काम कर रहा है, कैटरीना कैफ काम कर रही है, तो भाई मुझे भी काम मिल ही जाएगा। अब ये अंदर गई, मैडम बाहर आएगी। माय गॉड सर तो बहुत इंप्रेस हैं आपसे। सर कह रहे कमाल की लड़की है, वेरी गुड। सर ने बुलाया आपको, अंदर आओ, आइए आइए। अब आप अंदर गए, मैडम भी अंदर गई। अब सर कहते हैं हेलो कैसी हैं आप, तो कब आई हैं आप, आज ही आई, अच्छा अच्छा। मम्मी को बुला लो। अब मम्मी भी बुला ली, पापा भी बुला लिए। अब पापा मम्मी और आप तो कह रहे चलो मम्मी पापा साथ में ना, मतलब सेफ़ है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, फ्रॉड नहीं हो सकता। अब ये गेम खेलेगा, ये पैतरा खेलेगा। क्या करेगा? वेल इतनी जिस तरह का फेस चाहिए था वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी। आपके फ़ोटोग्राफ्स जो मैंने देखे थे उससे कहीं बेहतर हैं आप, उससे बहुत बढ़िया, ये इम्प्रेसिव, मतलब मेरे वो वर्ड नहीं है। तो आपको मतलब इंग्लिश आपकी कैसी है? सर ओके, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब इंग्लिश बोल लेती हो, हाँ अच्छा। देखिए बेसिकली आप इलाहाबाद से हैं। ये जो हमारी स्टोरी है ये है काठियावाड़ी, मतलब काठियावाड़ी बैकग्राउंड से है। काठियावाड़ी, अच्छा चलो छोड़ो, अब राजस्थान की साइड से फिल्म है, राजस्थान का बैकग्राउंड है, तो राजस्थानी बोलना आती है आपको? नहीं सर बोलना तो नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं है। तो ये फिल्म पहले हमने जो सोचा था, जो मैडम ने आपको भेजा होगा, आपको कहा होगा कि आप सुनिए, मैं आपकी बेटी के लिए बोल रहा हूँ कि अब मम्मी से बात कर रहा है वो, कि जब मैडम ने भेजा था आपको, आपकी बेटी को मैसेज कि आप सिलेक्ट हो गई हैं, तो वो रोल कुछ अलग था। वो रोल बेसिकली जो हीरोइन है उसकी सहेली का रोल था। लेकिन जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, कमाल है इनका फेस, और मैं चाह रहा हूँ कि हमने डिसाइड किया कि हम इनको ही हीरोइन ले लेते हैं। बाकी जो इनको रोल देने वाले थे सहेली का, तो किसी और को देख लेंगे। अब आपके अंदर तो दिल धक 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 धक, ओ माय गॉड, हे भगवान, कहाँ था तू इतने दिन तक? है मुझे इलाहाबाद रखा हुआ था, कहाँ था तू अब तक? है मुझे इलाहाबाद छोड़ा हुआ था, मैं तो मुंबई आना चाहती थी, देख मैं आ गई और बना दिया तूने, मेरे भगवान मेरी ज़िंदगी बना दी। अब मैं हीरोइन बन गई। अंदर ही अंदर भगवान से आप थैंक यू बोल रहे हो, और ये बंदे ने आपको हीरोइन का, और माँ भी खुश, बाप भी खुश। लेकिन अब जैसे एक काम करते हैं, ये जो आप एग्रीमेंट साइन कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं शूटिंग। अभी 3 महीने बाद शूटिंग शुरू होगी फिल्म की, लेकिन तब तक आपकी ट्रेनिंग होगी, बिकॉज आपने अभी बताया जैसे राजस्थानी आपको बैकग्राउंड, आपको राजस्थानी लैंग्वेज नहीं आती है, आपको राजस्थानी सिचुएशन के बारे में मालूम नहीं, वहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो एक वर्कशॉप करेंगे हम लोग, उसका 50,000 रुपये आपको अभी देना पड़ेगा। मैडम अभी इनसे 50,000 लो, ठीक है? तो बेटा ये आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बड़ी फिल्म है। और मैडम फाइल लो। अब मैडम फाइल लेके आएगी। ये देखो, इसमें ये जो है ना, ये काम उसने 8-10 एक्टर दिखा दिए आपको जिनको आप जानते हैं। ये सब है, ये आपके पापा का रोल कर रहे हैं, ये पापा का रोल करेंगे, ये आपकी मम्मी का रोल कर रहे हैं। देखिए ये मम्मी बिल्कुल रियल मम्मी, रियल है। देखो ये वाली मम्मी कैसी फिल्मी मम्मी है तुम्हारी। आप खुश, मेरी मम्मी, इनको तो मैं जानती हूँ, उनके साथ काम करूँगी। मैडम फाइल रखो अंदर। तो ये पूरा फाइनल है, तो 3 महीने बाद शुरू करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। और हाँ, पोर्टफोलियो चाहिए होगा, क्योंकि पोस्टर्स, मैडम पोस्टर्स बनवाने पड़ेंगे ना इनके, पोस्टर्स। तो ये जो फोटोग्राफ्स है वो तो चलेंगे नहीं। तो एक काम करो, XYZ को बोलो, अरे बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं वो, मतलब बड़ी बड़ी कैटरीना कैफ की उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स खींचे, तो मैं उनसे आपका अपॉइंटमेंट दिलवा देता हूँ, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। कितने पैसे लेते हो? अच्छा 50, ठीक है। मेरे कहने को उनको बोला 50 नहीं, मैं बोलूँगा तो 35, वो 35 में करवा देना मैम इनका, ठीक है? तो 35 है पोर्टफोलियो का, 50 वो, तो टोटल मिला के। और क्या आपका कार्ड तो है नहीं? आपके पास कार्ड तो होगा ना? सर कार्ड है ना सर, कार्ड मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास आई कार्ड है कॉलेज का। नहीं ये सब नहीं।
हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ना हमारी बाबा जी का ठुल्लू तेरी काय की फिल्म इंडस्ट्री में चूती हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उसमें एक कार्ड होते हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए कार्ड होते हैं। जैसे कि जो लाइट वाले होते हैं, लाइट्स का कार्ड अलग होता है, लाइट्समैन का, स्पॉट बॉयज़ का है, साउंड रिकॉर्डिस्ट का, सबके अलग अलग कार्ड होते हैं। हमारा एक्टर का भी कार्ड होता है, तो कैरेक्टर का भी कार्ड होता है, तो आपको एक्टर का, आर्टिस्ट का कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो मैम इनका कार्ड भी बनवाना है, तो वो 5,000 रुपये उसके हो गए। ले भाई 5,000 वो भी, जबकि कायदे से कार्ड की अभी ज़रूरत नहीं होती है, कार्ड अभी कोई नहीं मांगता, लेकिन ये क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए कार्ड ये चिपका देते हैं 5,000 उसके भी। और जबकि अगर आप शुरू करना चाहते हैं काम, और अगर फिर भी आप चाहते हैं कोई कार्ड लेना, तो भाई 1,500 में भी कार्ड बनता है, लेकिन ये आपसे 5,000 कार्ड का ले लेते हैं। तो 35, 5, 40, 5 टोटल मिला के आपसे 1-1.25 लाख रुपए आपकी जेब से निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं भाई साहब, इतने बड़े बड़े पोस्टर दिखाए हैं भाई साहब, इतने बढ़िया बढ़िया मम्मी पापा दिखाए हैं भाई साहब। फंसना तो पक्का है, जो नहीं फंसता है, सेम उस लड़की के साथ भी यही हुआ था, लेकिन वो वहाँ से निकल आई क्योंकि उसने मुझे फ़ोन कर लिया था, तो मैंने उनको समझाया। फाइनली वो लड़की इलाहाबाद में है, अभी थिएटर कर रही है, और वो जब सीख लेगी, समझ लेगी, उसके बाद मैं हूँ, क्योंकि वो अच्छी लड़की है, अच्छी परफॉर्मर है, जब वो आएगी तो मैं उसके साथ हूँ। लेकिन ऐसा भी ये लोग करते हैं, प्रोडक्शन हाउस भी पूरे के पूरे फेक प्रोडक्शन हाउस होते हैं बे, पूरे फेक प्रोडक्शन हाउस। कुछ नहीं किया उन्होंने ज़िंदगी में, बाबा जी का ठुल्लू किया नहीं है, कुछ कोई फिल्म नहीं बनाई है, कोई सीरियल नहीं बनाया, और आपको दिखा भी देंगे। कहीं जाके छोटा मोटा रोल का, कहीं जाकर उन्होंने छोटी मोटी, मतलब 1-2 दिन की शूटिंग करी हुई, वो भी आपको दिखाएंगे। मैडम वो दिखाओ इनको जो हमने शूटिंग करी है, ये देखो, ये हमने काम किया है, ये फिल्म बन रही है, अभी शुरुआत करी है, इसकी भी शूटिंग होने बाकी है। आप तो लपेटे में आ ही जाओगे यार, फिल्म भी चल रही है, देख रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस, ये पोस्टर्स लगे हैं, और हमारा सीरियल भी है, सीरियल भी हम लोग बनाने वाले हैं बे। बनाया तो नहीं बे, कुछ नहीं बनाया तो उन्हें, सिर्फ चू बनाया है। मत करो यार, किसी के बद्दुआएं क्यों लेते हो? सबसे बड़ा क्राइम है किसी के इमोशन से खेलना, सबसे बड़ा क्राइम है किसी के सपनों को हवा देना। और अगर कोई सपना बच्चा देखता है तो भाई उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसका योगदान करो, उसको योगदान दो, अपनी तरफ से उसमें कोशिश करो, लेकिन लूटो तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं।